अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम 9th क्लास सिंध बोर्ड की पहली एक्सरसाइज यूनिट 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम्स। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब इनमें से नंबर्स का हमें पता करना है कि कौन से नंबर जो हैं रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि है 1/5। अब ये रेशनल है या इरेशनल। 1/5, 1 को डिवाइड करवाएंगे 5 से, 0 देकर पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, ख़त्म हो गए तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें हम रेशनल कहते हैं। तो हम कह देंगे कि जो नंबर 1 है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। उसके बाद आते हैं नंबर सेकंड पर, जो है 2/18, √2/8। अब रेशनल क्या होते हैं? वो नंबर्स जो पहली बात तो टर्मिनेटिंग हो यानी ख़त्म हो जाए, दूसरे वो नंबर जिनको हम डिवाइड करवाएं और बार बार सेम नंबर रिपीट हो यानी रिकरिंग हो, और दूसरे वो नंबर रेशनल होते हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। ये जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 की टेबल 1 टाइम लग रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर से एक 2 आ जाता, पेयर बनता, जैसे देखें 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करवाएं, फैक्टर्स निकालें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब पेयर बन रहा है तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जो हमारे पास सेकंड नंबर है हम कहेंगे जो सेकंड है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। नंबर थर्ड है 5/6। ये जो 6 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखें कैसे, 2 की टेबल 6 पर पढ़ें, 3 टाइम 3 की टेबल। अब सेम नंबर नहीं आ रहा, पेयर नहीं बन रहा, सेम नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए हम कहेंगे जो हमारे पास थर्ड वाला नंबर है वो भी इरेशनल है। ऊपर वाले नंबर को छोड़ दें, नीचे देखें, वो नंबर खुद ही इरेशनल है तो ऊपर वाला भी इरेशनल होगा। नंबर 4 है हमारे पास 2/8। 8 के पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, फैक्टर निकाल कर देखते हैं। 4 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, एक पेयर बना, एक नंबर सिंगल है, इसलिए पेयर नहीं बन रहे, 2 के पेयर्स नहीं बन रहे, तो हम कहेंगे जो 4 नंबर है वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पर, जो है 1/3। ये 3 खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसके पेयर नहीं बनेंगे, तो हम कह देंगे नंबर जो 5 है वो भी हमारे पास इरेशनल है। उसके बाद आता है नंबर 6, जो कि है रेडिकल 8 के यहाँ पर पेयर नहीं बने थे, इसलिए हम यहाँ भी देखकर सेम ही कह देंगे कि ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल है, यानी 6 नंबर भी हमारे पास इरेशनल है। उसके बाद आता है 7, पाई। ये रेशनल है या इरेशनल है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब 22 को 7 से डिवाइड करवा कर देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, एक बच रहा है, पॉइंट दें, 0 दें। 7 1 ज़ा 7, फिर से बच रहे हैं 3, फिर से 0 दें। 4 टाइम 28, फिर से हमारे पास 2 बच रहे हैं, 0 दें। 2 टाइम 14, फिर से हमारे पास बच रहे हैं 6। तो ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी ख़त्म ना हो, हम उन्हें भी कह देते हैं इरेशनल। तो हम कहेंगे 7 नंबर जो हमारे पास है वो भी हमारे पास इरेशनल है। उसके बाद आता है 8, रेडिकल 5 के पेयर्स नहीं बनेंगे, इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारे पास 8 नंबर दिया गया है वो भी हमारे पास इरेशनल है। उसके बाद आते हैं 9th पर। 9th नंबर है हमारे पास 22/3। अब 22 को 3 से डिवाइड करवाएंगे, 22 डिवाइडेड बाय 3 की टेबल 3 टाइम 7 टाइम 21, ठीक है। एक बच रहा है, पॉइंट दें, 0 दें। 3 3 ज़ा 9, एक बच रहा है, फिर से 0 दें। 3 3 ज़ा 9, देखिए सेम नंबर, फिर से एक बचेगा, ठीक है। बार बार जो नंबर रिपीट हो, जो रिकरिंग हो, उसे हम कह देते हैं कि वो नंबर होते हैं रेशनल, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों। उसके बाद आते हैं 10th नंबर पर। 10th नंबर है हमारे पास 1/10।
पाई, ऊपर हमने पाई की वैल्यू देखी थी, वो जो था ख़त्म नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए हमने कहा था वो इरेशनल है। तो नीचे 1 है, पाई है, इसलिए ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी 10th वाला नंबर भी हमारे पास इरेशनल है। अब आते हैं नंबर सेकंड।